हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का। चेक कर लो जरा, मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? फटाफट से चेक कर लें जरा सभी लोग। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बोलो। जेई का लेक्चर थोड़ा सा आगे चला गया था, इसलिए आपका थोड़ा 10 मिनट आज डिले है। बाकी कल से थोड़ा ध्यान रखेंगे। 7:15 से 9:15 2 घंटे का लेक्चर होगा अब आपका डेली। ठीक है, चलो भाई। तो आज अपना पीवाईक्यू की प्रैक्टिस है सॉलिड स्टेट की। फटाफट से आ जाओ जरा, पहले सवाल से शुरू कर दो जरा। आओ, ट्राई किया है मैंने, मैक्सिमम पीवाईक्यू लाया हूं मैं आपके लिए। चलो भाई, ग्लास क्या है? फटाफट से आंसर कर दो। ग्लास क्या है? जल्दी से आंसर कर दो, है ना। ग्लास क्या है? जल्दी से आंसर कर दो। ठीक है, फटाफट से। ग्लास क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड। बदलापुर आंसर आएगा इसका। ठीक है, बदलापुर आंसर आएगा। क्लियर है एकदम? ठीक है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाला बता दो अगला। कैटायन एंड एनायन कंबाइन इन अ क्रिस्टल टू फॉर्म फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड। आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट, डाइपोल। बताओ कैटायन एनायन से किस टाइप का कंपाउंड बनता है? जल्दी बोलेंगे। कैटायन एनायन से किस टाइप का कंपाउंड बनता है? जल्दी बता दो फटाफट से, जल्दी से बोल दो, जल्दी बता दो। कैटायन एनायन से किस टाइप का कंपाउंड बनता है? सबको ही पता है यार, है ना। आयनिक कंपाउंड बनता है। आगरा आंसर है इसका। अगला सवाल, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में एक्सियल रेशियो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, तो एक्सियल एंगल क्या होंगे? बताओ ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक पता है ना क्या होता है? वही वाली ट्रिक याद करो आप। क्यों ना है टीना, हेमा और मोना तेरी क्लिनिक पर। मैंने बताया था ना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाले दो होते हैं, फिर ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाले दो होते हैं, फिर तीनों नॉट इक्वल टू वाले होते हैं। डिस्टेंस में एंगल अल्टरनेट अरेंज होते हैं। ठीक है, एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट अरेंज होते हैं। सोच लो जरा। ऑर्थोरोम्बिक मैंने बताया था आपको, ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स। ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स याद करो, क्या आएगा? 90 डिग्री एंगल होता है ना, सारे बराबर और 90 होते हैं। माचिस की डिब्बी देख लो आप, है ना। क्लियर है एकदम? आ गया था आंसर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो। अच्छा, ये अभी मैं डायमंड क्यूबिक बताऊंगा तब करना। ये वाला करो जरा फटाफट से, बोलो। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस अ यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल। देखो आपसे बेटा उन्होंने क्या पूछा है? यूनिट सेल पूछा है कि एक रूम कितने रूम से घिरा होगा। बताओ, आपसे ये नहीं पूछा कॉर्नर कितने से घिरा होगा या फेस के बारे में। उन्होंने पूछा एक क्यूब बताओ कितने क्यूब से होगा। तो एक क्यूब की 6 फेस होती है ना, तो 6 क्यूब आसपास होंगे उसके, है ना। 6 क्यूब आसपास होंगे। ये आएगा बदलापुर आंसर। क्लियर? क्लियर? अगला बताओ जरा, करो, ट्राई करो, क्वेश्चन बनाते जाओ भाई, है ना। क्वेश्चन बनाते जाओ, फटाफट से क्वेश्चन बनाते जाओ जल्दी से। क्या आएगा आंसर? बताओ, बोलो बोलो। When Zn कन्वर्टेड या कन्वर्ट्स फ्रॉम मेल्टेड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, इट हैज HCP स्ट्रक्चर। आपको नियरेस्ट एटम बताना है, तो ये नियरेस्ट एटम का मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं? वो आपसे उन्होंने इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। HCP अगर नहीं लिखा है कुछ भी, तो हम बाय डिफॉल्ट इसको HCP 3D मान लेते हैं, और HCP 3D में 12 होता है। 6 उसी प्लेन के, 3 ऊपर 3 नीचे। क्लियर है एकदम? 6 उसी प्लेन के, 3 ऊपर 3 नीचे। क्लियर है? आ गया था सबका आंसर? आने चाहिए आंसर, है ना। देखो सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में बेटा जो तुम्हारी थ्योरी है वही तो क्वेश्चन है। क्या चाहिए तुम्हें? सवाल बन जाएगा एग्जाम में, है ना। चलो भाई, अगला बताओ। FCC क्रिस्टल कंटेन हाउ मेनी एटम्स इन ईच यूनिट सेल? पर यूनिट सेल मतलब इनडायरेक्टली तुमसे Z इफेक्टिव पूछ रहे हैं वो। बताओ जरा क्या आएगा? FCC का Z इफेक्टिव कितना होता है? जल्दी फटाफट से। FCC का Z इफेक्टिव कितना होता है? जल्दी से आंसर कर देंगे सभी लोग, है ना। जल्दी बोलो, क्या होता है FCC का Z इफेक्टिव? बोलो बोलो। 1 2 का 4, 4 2 का 1, याद है आपको? बहुत बढ़िया, 4 आंसर आएगा FCC का। अगला सवाल, द नंबर ऑफ एटम्स
कंटेन इन एफसीसी यूनिट सेल ऑफ मोनो एटॉमिक सब्सटेंस, मतलब आपसे फिर से वही पूछना चाह रहे हैं क्या, जेड इफेक्टिव ही पूछ रहे हैं ना। नंबर ऑफ एटम कंटेन इन अ एफसीसी यूनिट सेल, एक एफसीसी यूनिट सेल में कितने होते हैं, 4 अगेन। ठीक है, अगला सवाल करो जरा, ट्राई करो, आना चाहिए आंसर। आप लोग करो, मैं तो बता ही दूंगा, करो फटाफट से। कुछ क्वेश्चन हो सकता है बेटा रिपीट हो जाएं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू सारी डलवा दी, तो उसमें कुछ तो पहले भी करवा दिए थे, है ना। तो आप देख लेना एक बार, फिर से कर लो चाहो तो। ठीक है, करो जल्दी फटाफट से। क्या आंसर आएगा, आओ जरा पढ़ो सवाल। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कैटायन सी, ठीक है, एनायन ए, द एनायंस फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड HCP लैटिस, ठीक है, एंड कैटायंस ऑक्यूपाई 75% ऑफ OHV। ध्यान से सुनना जरा, कैटायन कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 75% OHV कर रहा है, और एनायन क्या बना रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैक। कुछ नहीं लिखा है तो 3D ले लेते हैं, है ना। तो ये कितने होंगे, 6। अगर ये 6 होंगे तो ये कितने होंगे, 6, लेकिन लेने 75% है, मतलब 3/4। 75% 3/4 लिख सकते हो ना, ये आएगा। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है ये, कितना आ जाएगा, 18/4, 9/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा C9/2 A6, 2 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, सही ना, 2 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। C3A4 इज द राइट आंसर। चेक कर लो जरा एक बार सभी लोग, क्या यही आया था, C3A4। ढोलकपुर आंसर आ रहा है, बना लोगे सवाल, C3A4 ढोलकपुर आ रहा है आंसर। जिसका ये आ रहा है उन्होंने एटम शायद उल्टे ले लिए, कैटायन एनायन, है ना। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल क्या कह रहे हैं इसमें, पढ़ो, करो जरा आप लोग, ट्राई करो, है ना। जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है उससे आपके पीवाईक्यू बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, यही चीज आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब आप एकदम सही पढ़ रहे थे। ठीक है, सीधा सा फंडा है ना। चलो भाई बताओ, CF2 कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है, CF2 का फ्लोराइड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन बताना है। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ, Ca2+ क्या करता है, FCC यूनिट सेल बनाता है, F- क्या करता है, 100% THV में जाता है, और अगर THV है तो ये कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा, 4। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहा हूं, ये THV है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, 4, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8। तो कैटायन टू एनायन रेशियो निकालते हैं तो 8 and 4 आएगा। चेक करो जरा, चेन नहीं आ रहा है, कर लो, चेक कर लो, चेन नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में बेटा जो तुम्हारी थ्योरी है वही तुम्हारे सवाल हैं। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अगला करो, करो, ट्राई करो, आना चाहिए आपका आंसर। सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, आंसर आना चाहिए आपका फटाफट से। करो, ट्राई करो जल्दी से। क्या लग रहा है, क्या करना है, कैटायन का आयनिक रेडियस दे रखा है, एनायन का दे रखा है, कैटायन का ये, एनायन का ये। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, RC/RA कितना आएगा बेटा, RC/RA कितना आएगा, 0.98 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 1.81 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, डिवाइड कर लो, 98/181 किसके बीच में आएगा बताओ, 98/181 किसके बीच में आएगा, बोलो जल्दी फटाफट से बोलो। 98/181 आप लोग डिवाइड करके देख लो, मैं इसका आंसर चेक करके बताता हूं आपको। 98/181 डेसिमल के 2 डिजिट तक नहीं, 0.54, और 0.54 क्या होता है, 0.414 से
आरसी बाय आर ए कहां बिलोंग करे, 0.732 तक। तो ये किस रेंज का है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगी 6। NaCl मान लो ना, 6/6। आ गया था आंसर, आ गया था आंसर सभी लोगों का, आ गया था पक्का, आ गया था ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एकदम सही जा रहे हो। अगला सवाल क्या कह रहे हैं इसमें, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम, बताओ जरा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम चाहिए इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, बताओ जरा। मतलब सीसीपी है, अगर सीसीपी है तो यूनिट सेल क्या होगी, एफसीसी। और अगर एफसीसी है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखो एफसीसी का जेड इफेक्टिव कितना होता है, 4, तो OHV कितने होंगे, 4। अब लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, पर एटम चाहिए। क्या चाहिए, पर एटम। पर एटम का मतलब क्या, एक एटम के लिए। तो कितना आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 1 आएगा। डी मत लगा देना आंसर, डी मत लगा देना। डी तो तब आता ना जब जेड इफेक्टिव 4 था, चारों के लिए निकालते। पर एटम पूछा है, ठीक है, पर एटम पूछा है। क्लियर, आगे बढ़ूं, कोई डाउट। वेरी गुड, आ गया सबका आंसर, आ गया, वेरी नाइस, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। 1-2 क्वेश्चन में जेई मेन के भी लाया हूं ताकि आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखो क्वेश्चन की लेवल की, थोड़ा सा और अच्छा कर लो, है ना। आ जाओ जरा फटाफट से, जेई मेन का भी करवा देता हूं आपको। स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इन सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक्ड। द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ। अच्छा, मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब क्या है, सवाल पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा। देखो जरा, ऑक्साइड आयन से क्या बन रहा है, सीसीपी। 1/4 ऑफ द THV आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय अ मोनोवेलेंट मेटल। अब सुनना ध्यान से, मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब क्या है, एक डाइवेलेंट कैटायन है और एक मोनोवेलेंट कैटायन है और ऑक्साइड है, तो 2 डिफरेंट टाइप के कैटायन है, इसका मतलब ये होता मिक्स्ड ऑक्साइड का, ठीक है। ये क्या बना रहा है, सीसीपी, मतलब यूनिट सेल क्या होगी आपकी, एफसीसी। B+ कहां गया, B+, ऑक्टाइडल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय मोनोवेलेंट मेटल, तो ये क्या आ गया आपका, OHV, ठीक है। ये सारे के सारे हैं, कुछ लिखा है क्या यहां, फ्रैक्शन नहीं लिखा ना, मतलब सारे ले लो। 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट। चेक कर लो जरा एक बार, ठीक है। यही आ रहा है, यही आ रहा है, अभी तो आंसर निकाल लेंगे, पहले समझ लो, यही आ रहा है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये एफसीसी है तो कितने हैं बेटा, 4। अगर ये 4 हैं तो OHV भी तो 4 होते हैं, और कुछ फ्रैक्शन नहीं लिखा, मतलब सारे लेने हैं, ठीक। अगर ये 4 है तो THV 8 होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन कितना लेना है, 1/4। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं एकदम, 1/4, ठीक। तो ये कितना आ गया, 2, ये कितना आ गया, 4, ये कितना आ गया, 4, मतलब A2 B4 O4, 2 से डिवाइड, A/2 O2। चेक कर लो जरा आंसर, आ रहा है, आया आंसर, वेरी गुड। जिसका आंसर आया ढोलकपुर, चेक कर लो, ठीक है। क्लियर है एकदम, क्वेश्चन क्लियर है। जेई मेन का लाया हूं मैं आपके लिए, है ना, ताकि थोड़े से और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक और कर लो जरा जेई मेन का ही, आ जाओ जरा। अ सॉलिड कंपाउंड XY हैज NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है, XY हैज NaCl स्ट्रक्चर। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 100 देन रेडियस ऑफ एनायन, बताओ जरा। आपको एज लेंथ नहीं दी है, आपको एज लेंथ नहीं दी, उन्होंने रेडियस ऑफ कैटायन दिया, रेडियस ऑफ एनायन निकालना है ना। तो RC/RA में कितना लेना चाहूंगा, जब आपको ए ना दिया जाए ना, तो रेडियस रेशियो को याद किया करो आप। बताओ जरा,
NaCl टाइप के लिए हम OHV मानते हैं और 0.414 लेना चाहिए। कैटायन का रेडियस है 100, एनायन का तुम्हें निकालना है। निकाल लोगे यहां से? एनायन का कितना आ जाएगा? 100 बाय 0.414। चेक करो जरा कितना आ रहा है, चेक करो चेक करो चेक करो। 100 बाय 0.414। ठीक है, हो सकता है कभी अपन ने पहले भी किया हो उसको, लेकिन कर लो। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल। A compound formed by element XY crystallizes in cubic structure in which the X atom are at the corner and Y at the face center। ठीक है, बता दो जरा। X कॉर्नर पर है और सुनना ध्यान से, कॉर्नर पर है, Y एटम्स आर एट द फेस सेंटर्स। ठीक है, X कहां है? कॉर्नर्स पर। Y कहां है? फेस सेंटर्स पर। अगर कॉर्नर्स पर हैं तो 8 इंटू 1/8 और फेस सेंटर पर 6 इंटू 1/2। ये 1 और ये 3 क्या आ जाएगा? XY3। आंसर क्या आ जाएगा? आगरा। चेक कर लो। ठीक है, XY3। अगला सवाल। इन क्यूब ऑफ एनी क्रिस्टल A एटम प्लेस्ड एट एवरी कॉर्नर, B एटम प्लेस्ड एट एवरी सेंटर ऑफ फेस। सेम वही सवाल रिपीट हुआ है, सेम वही। वहां XY3 था, वही है ना सवाल, तो वही है। चेक कर लो जरा। इन अ क्यूब एनी क्रिस्टल A एटम एट एवरी कॉर्नर, B एटम प्लेस्ड एट एवरी सेंटर ऑफ द फेस। ठीक है, यहां पर 3 लिखना भूल गए, वो लिख लो जरा। वहां क्या XY3 आया था, यहां AB3, यहां 3 लिख लो। ठीक है, ठीक है। एवरी सेंटर ऑफ फेस मतलब 6 इंटू 1/2। 3 लिखना वो भूल गए, वहां लिख लो, है ना। और एवरी कॉर्नर मतलब 8 इंटू 1/8। क्लियर है एकदम? चेक कर लो। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलें आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा फटाफट से। द इंटरमेटेलिक कंपाउंड LiAg crystallizes in cubic lattice in which both lithium and silver have coordination number of 8। अब मुझे वह बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, हमने आयनिक कंपाउंड में तो पढ़ ही रखा था, तो बस अब तुम्हारा आयन आयन नहीं है, अब उन्होंने दोनों आयन को रिप्लेस कर दिया। कैटायन आयन को मेटल से रिप्लेस कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर वही मान के चलना है। बताओ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 लिखा है तो क्रिस्टल की क्लास क्या होगी? बताओ, किसका किसका? दोनों का, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 8/8 है। बोलो जरा, 8/8 कैसा होता है? इनमें से क्या आंसर दोगे? BCC दोगे। ध्यान रखना, बहुत ध्यान सुनना। क्या आंसर दो? कई लोग ऐसा ही बोल सकते हैं सर आपने तो बताया था कि सिंपल क्यूबिक में होते हैं। बिल्कुल सही बताया था। एनाइन सिंपल क्यूबिक बनाता है Cl- और कैटाइन BCC में जाता है, मतलब बॉडी सेंटर पे जाता है। लेकिन आपको आंसर करना तो क्या बोलोगे? BCC टाइप की यूनिट सेल बोलोगे ना। ठीक है, आंसर करोगे तो BCC टाइप की यूनिट सेल बोलोगे। चलें आगे। अगला सवाल 93 का। ठीक है, नए भी आएंगे, सारे ही लाया हूं मैं, तो इसलिए अभी 93 97 के आसपास चल रहे हैं अपन, है ना। और भी अभी आएंगे 2005 7 10 12 14 19। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में Ca2+ आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती? बताओ बताओ जरा, अभी किया तो था। Ca2+ और F- की कोऑर्डिनेशन नंबर 8/4 होती है ना, डायरेक्टली लिख दूं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? 8/4। कैटायन इज टू एनायन, और कैटायन की निकालनी है तो आंसर क्या आएगा? चिन्ह ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? चिन्ह ही आएगा। क्लियर एकदम? जिसका वीडियो नहीं चल रहा वो बैक करके वापस आए, चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्यों भाई, क्लियर है कि नहीं? चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल नीट 2020 का। आ जाओ जरा, अब ये जरा आप करके बताओ, 2020 का है, करके बता सकते हो आप? जो पढ़ाया है बेटा उसी में से ही सवाल आएगा, बना लेना, है ना। चलो भाई,
और ये वाला आप बता देना किसका सही है, ये बता दो जरा, कितने लोगों का आंसर सही आया। पहले सॉल्व तो कर लो फिर बता देना, है ना। जल्दी। जल्दी बोलो किसका आंसर आया। किसका आंसर आया, ताजा ताजा है, कर लो भाई, बोलो। An element has body centered cubic unit cell, body centered cubic BCC structure with a cell edge of 288 picometer. एटॉमिक रेडियस बताना है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बीसीसी के लिए। √3a/2 इज इक्वल टू क्या होता है बीसीसी में 2r, ठीक। एटॉमिक रेडियस r बताना है, तो r क्या आ जाएगा √3/4 इंटू a। एज लेंथ कितनी दी है 288। देखो जरा, इतना बढ़िया सवाल पूछा है कि उन्होंने कैलकुलेशन भी नहीं करवाई आपसे। सही है आंसर, आगरा आंसर आ जाएगा। ताजा ताजा सवाल है, ऐसे ही सवाल आते हैं, बना लेना भाई, है ना, बना लेना एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं इसका मतलब सही पढ़ रहे हो, है ना। क्लियर, चलो भाई बहुत बढ़िया, जिसका आया बहुत अच्छी बात है। 15 और 18 नहीं, 15 और 8 दो बार आया है ये सेम सवाल, तो कई बार सवाल रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो थ्योरी है वही सवाल है ना। चलो भाई आ जाओ, जल्दी से फटाफट से, जिसका आंसर आ जाए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना। जिसका नहीं आए वो एक बार फिर से सारे लेक्चर देखे मेरे ही, है ना। द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी, बताओ जरा बीसीसी में क्या आएगा। बीसीसी क्या होता है 68% क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन, और वैकेंट स्पेस चाहिए तो 32%, चेन्नई आ जाएगा आंसर। क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एकदम सही जा रहे हो, चलते जाना ऐसे ही, है ना, रुकना नहीं। 2014 का करो जरा, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, आना चाहिए आंसर, है ना। सबका ही आंसर आना चाहिए, सबका ही आंसर आना चाहिए, है ना। बोलो क्या लग रहा है, बोलो बोलो बोलो, क्या लग रहा है, जल्दी बताओ फटाफट से। इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, अच्छा भाई ए लेंथ है, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर एटम, बताओ बॉडी सेंटर और कॉर्नर एटम के बीच की डिस्टेंस √3a/2 होती है, और इसी के फॉर्म में चाहिए। इतना आसान सवाल आता है एग्जाम में, बना लोगे आप, ढोलकपुर आंसर है, ठीक है। बॉडी डायगोनल का आधा होगा ना बॉडी सेंटर, वहीं तो मिलेगा, ठीक। अगला करो 2012 का। A metal crystallizes with a FCC cubic lattice. The edge of the unit cell is 408. The diameter of the metal atom. बताना जरा, FCC में जा रहे हो, ठीक है। ट्राई करो पहले, आप लोग करो, आएगा आंसर तो अच्छा लगेगा, ठीक है, आंसर आएगा तो अच्छा लगेगा। मेटल का आपको बताना है क्या आएगा, जल्दी बताओ। क्या ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। एफसीसी है, एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ ए है कितनी 408, ठीक है, पिकोमीटर। डायमीटर ऑफ द मेटल एटम चाहिए तुम्हें, है ना। मुझे वह बताओ √2a/2 एफसीसी है ना, क्या होगा 2r, तो तुम्हें 2r ही तो ही निकालना है भाई, इसी को ही मैं डायमीटर बोल सकता हूं ना, d, तो a/√2 आ जाएगा तुम्हारा आंसर।
मतलब 408 डिवाइडेड बाय 1.414, सही ना, √2 की वैल्यू चेक करके बता देता हूं, आप लोग डिवाइड करके देखना। 408 बाय 1.4142, 288 चेक कर लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। 288 आगरा आएगा ना आंसर। कौन कह रहा था ऑप्शन रॉन्ग है? सही तो आ रहा है 288, ऑप्शन कहां से रॉन्ग है? लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग था। अच्छा, ये वाला √3a/2 सही तो है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, इधर इन्होंने रूट ऊपर चढ़ाना था, ठीक है, सही कर देते हैं। सही है ना, अपन ने सही किया। इफ ए इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द गिव द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर एटम, सही तो है, बॉडी सेंटर और कॉर्नर एटम √3a/2। हाँ यहां पर उन्होंने, हाँ ठीक ठीक, ये √3 मतलब रूट नीचे लगाया, ऊपर आएगा रूट, ये आएगा आंसर, है ना। चलो भाई, ये हो गया। अगला सवाल, ये सारे सवाल आपसे बनने चाहिए बेटा, है ना, आपसे ही बनने चाहिए सारे क्वेश्चन। मेरे जो आंसर आ रहे हैं वो आपसे मैच करने चाहिए, है ना। चलो भाई फटाफट से सभी लोग बनाएंगे, जल्दी से सभी लोग बनाएंगे, जल्दी फटाफट से। कहां पर आर नहीं आएगा? क्या कह रहे हो अब? कहां पर आर नहीं आएगा भाई? कहां आर कह रहे हो? सही तो है, ए आ रहा है ना, आर थोड़ी कह रहे हैं, ए ही तो कह रहे हैं। चलो भाई अगला सवाल फटाफट से, चलो भाई जल्दी जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो जल्दी। ए बी क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड, क्या कह रहे हैं? ए बी क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ठीक, विद एज लेंथ ए। अच्छा भाई, ए बी बॉडी सेंटर में है, एज लेंथ ए इक्वल टू 387, द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज आयन इन द लैटिस। अब ध्यान सुनना, उन्होंने ए बी बोला, अगर ए बी बोला है तो कैटायन एनायन वाली बात है, और कैटायन एनायन के बीसीसी को क्या बोलते हो? बीसीसी टाइप का, सही है ना। मतलब ये तुम्हारा एक तरीके से क्या हो गया? सीजियम क्लोराइड जैसा, ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? बीसीसी टाइप का होता है। और बीसीसी टाइप का क्या मतलब है? एनायन Cl- और कैटायन CS+। और Cl- कहां होगा? बताओ बेटा, Cl- कहां होगा? ऑल कॉर्नर्स। कहां होगा? ऑल कॉर्नर्स। और CS+ कहां होगा? बॉडी सेंटर पर होगा, ठीक है, कहां होगा? बॉडी सेंटर। क्लियर एकदम? मतलब तुम्हें डिस्टेंस चाहिए टू अपोजिटली चार्ज आयन की, क्या आएगा? √3a/2, सही है ना। 387 पिकोमीटर है, एज लेंथ /2, चेक कर लो जरा एक बार। √3 मतलब सॉल्व तो कर ही लोगे, मैं बस आंसर बता देता हूं आपको क्या आएगा। 1.732 इंटू 387/2, 335 आगरा आ रहा है, चेक कर लो जरा। आंसर आया आगरा सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। √3a/2 लगाना है, ए पुट कर दो, कैटायन एनायन का डिस्टेंस लेना है, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर है एकदम? क्लियर है, आ गया था आंसर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल 2009 का कर लो एक, आओ जरा क्या कह रहे हैं। लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल इज दिस, एटॉमिक रेडियस बताना है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, एकदम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप सभी फॉर्मूले की जो चार्ट आपने बना रखा है उसको बार बार रिवाइज करें तो आपका अच्छा हो जाएगा सॉलिड स्टेट, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, क्लियर? क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक। लिथियम मेटल कहां है? आ जाओ जरा सॉल्व करते हैं। लिथियम मेटल कहां है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में, बीसीसी में है। इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल
351 मतलब लेंथ ऑफ साइड, मतलब ए कितना है 351 पिकोमीटर है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, अच्छा बीसीसी में क्या रिलेशन होता है, √3a/2 क्या होता है, √3a/2 सही है एकदम, इज इक्वल टू 2r। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, ठीक। तो ये r क्या आ गया, √3 इंटू a 351 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो 351 इंटू √3/4 डिवाइड करके देख लेना आप, मैं आपको आंसर बता देता हूं 1.732 इंटू 351 डिवाइडेड बाई 2, नहीं 4 करना है तो एक और बार 151 आएगा, अगर आ जाएगा आंसर, चेक कर लो जरा एक बार, डिवाइड बाई 4 करना है तो 2 बार 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक आ गया था, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल 2009 का, सारे ही करा रहा हूं पीवाईक्यू आपको, है ना, सारे जितने सॉलिड स्टेट के पीवाईक्यू मुझे मिले सारे ही ले आया मैं तो, ठीक है, कर लो जरा फटाफट से, करो जरा, इसका आंसर निकालो, आना चाहिए आंसर, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, करो जल्दी फटाफट, क्या आ रहा है आंसर, आंसर बताओ बस, है ना, बाकी फर्जी चीजें मत लिखो, आंसर बताओ क्या आंसर आ रहा है। कॉपर, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC क्यूबिक लैटिस, ठीक है, विद अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन पिकोमीटर, पिकोमीटर में निकालना है, लेकिन अब क्या है तुम्हारा FCC है, ठीक है। अब बेटा अगर FCC है तो क्या आएगा, √2a/2 इज इक्वल टू 2r, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेडियस निकालनी है, a दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा कर दूं मैं, पहले तो √2a/4 लिख लेते हैं, फिर a पुट कर देंगे, r रेडियस निकालनी है तो √2 इंटू a कितना है 361 डिवाइडेड बाय 4, सॉल्व कर लो इसको, 360 लेके भी सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो मैं सॉल्व करके दिखाई देता हूं, आंसर बता रहा हूं आपको कितना, 1.4142, 1.4 लेके भी कर दोगे तो हो जाए 361, 360 ले लेना डिवाइड बाई 4, 127, 128 के आसपास, ठीक है, ढोलकपुर आ गया आंसर। बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा तुम्हें, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं तो तुम सवाल बना ले जाओगे, ठीक है, सॉलिड स्टेट की यही कहानी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। अगला सवाल 2007 का, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक, याद करो मैंने जब आपको बेटा पैकिंग फ्रैक्शन सिखाया था, क्या बताया था फॉर्मूला 3D में, Z इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही किया था, तो उसी में से बताना है कि तुम्हें क्या आ रहा था, वो देखो परसेंटेज PF क्या था, Z इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही आ रहा था फॉर्मूला अपना, है ना, इंटू क्या करेंगे 100, सही है। तो Z इफेक्टिव क्या है तुम्हारा सिंपल क्यूबिक का 1, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है A क्यूब इंटू 100, और सिंपल क्यूबिक में 2r इज इक्वल टू A होता है, तो A को यहां पुट किया करते, थोड़ा याद आ रहा है कि नहीं, पहले पढ़ा रखा है मैंने, है ना, तो A को 2r पुट करो, सॉल्व करोगे तो ये π/6 पहले आता था, याद करो π/6 इसमें आता था, BCC में आता था √3 π/8, FCC में आता था π/3 √2, है ना, तो π/6 आंसर आ जाएगा आपका, सभी लोगों को याद आ गया होगा। अगला पढ़ो जरा ध्यान से, क्या कह रहे हैं, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ के क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। 98 का, द एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट सेल इज 508, इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 110, द रेडियस ऑफ एनायन बताना है, जल्दी फटाफट से सोचो जरा, सोचो 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 सोचो,
दिमाग लगाओ, अच्छा सवाल है, फटाफट से बताओ। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करेंगे। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, कैसे करेंगे बताओ। कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि हम रिलेशन कौन सा लगाएं, सही बात है ना, यही समस्या आ रही होगी कि हम रिलेशन कौन सा लगाएं। अब ध्यान से सुनो जरा, जब कभी भी एफसीसी लिखा हो, ठीक है, जब कभी भी एफसीसी लिखा हो और आपको आरसी आर ए और ए का रिलेशन लेना हो, तो इसको आप बाय डिफॉल्ट एनएसीएल मान लिया करो। ये एनएसीएल जैसा ही आता है। मुझे कैसे पता चला? मैं एनएसीएल का रिलेशन लगा के क्या निकालूंगा? रेडियस ऑफ एनायन निकालूंगा। रेडियस ऑफ कैटायन मुझे पता है, मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, आरसी बाय आर ए तुम्हारा 0.414 से 0.732 आना चाहिए, इसका मतलब सही है। ठीक है, चेक कर लो। आओ जरा, एज लेंथ क्या है? ए 508 पिकोमीटर, सही है। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन आरसी कितना है? 110, तो तुम्हें आर ए निकालना है। मैं तो मान लेता हूं कि एनएसीएल है, वो हम बाद में क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमने सही किया है कि नहीं। आरसी कितना है? 110, आर ए निकालना है, ए कितना है? 508 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 254 आ जाएगा ये। तो 110 प्लस आर ए 254, आर ए कितना आ जाएगा? 254 माइनस 110, 4 4 1 144, सही है। तो आर ए कितना आ गया? 144, अगर आंसर आ जाएगा। और मैंने ये रिलेशन क्यों लगाया है, आप आरसी बाय आर ए निकाल के चेक कर लो। आरसी कितना था? 110, और ये कितना था? 144। इसका रेशियो देखो आप, उसी के बीच में ही आएगा, है ना। 110 बाय 144 आप अलग से डिवाइड करके देख लो, मैं बता देता हूं आपको इससे। 0.76, ठीक है। तो 0.76 इसका क्यों आया देखो जरा, 0.414 से 0.732 पर चले गए थे तुम, ठीक है। 0.414 से 0.732 तक चले गए थे, ठीक है। अब 0.732 तक चले गए और इसका रेशियो क्या आ रहा है? 0.76। इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली एंड में आ रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना, क्या कह रहे हो? एफसीसी इज √2। अरे नहीं भाई, आरसी आर ए का A/2 रिलेशन यूज करते हैं। सुनो, अब ये पता है कहां आ रहा है? 0.732 और 0.76 नियरली सेम अगर देखें जरा, अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहे हैं वो, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो वैसे भी आरसी की नहीं पता होती। क्यों? कुछ ना कुछ उसमें से वॉइड खाली रहता है, ठीक है, जो कि हम डिस्कार्ड कर देते थे। इसका मतलब वो आखिरी टाइम पर, मतलब वो लास्ट टाइम होगा जब आपको OH भी मिलेगा। उसके बाद जैसे ही तुम आगे चले गए, इसका 0.76 क्यों आ रहा है कि ये वो लास्ट टाइम है जब आपको आखिरी बार OH भी मिलेगा। एग्जैक्ट लिमिट तो 0.732 होती है, ठीक है। लेकिन अगर अपन एब्सोल्यूट डेटा निकाल रहे हैं, जो कि इससे निकल रहा है आपका, है ना, क्योंकि अपन आरसी बाय A/2 लेके चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं चलूंगा तो लास्ट टाइम OH भी मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप 0.76 पहुंचोगे, क्यूबिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यूबिकल में कन्वर्ट हो जाएगा वो, मतलब वो लास्ट लिमिटिंग वैल्यू है जहां तक तुम्हें OH भी मिलेगा। देखो 0.414 पर एग्जैक्ट फिटिंग होती है, सही बात है। ये 0.414 पे एग्जैक्ट ऑक्टाहीड्रल में फिटिंग होती है, लेकिन आप कहां तक ऑक्टाहीड्रल कंसीडर करते हो? 0.732 तक। अब यहां 0.76 क्यों आ रहा है ये? क्योंकि आपका वैल्यू एग्जैक्ट ली होगी उन्होंने आरसीआरए की, जो यहां वैल्यू ली है ना कैटायन एनायन की, जबकि कैटायन की वैल्यू एग्जैक्ट वॉइड के बराबर थोड़ी होती है। वॉइड तो तुम्हारे कुछ कटे होते हैं ना, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, देखो ऐसे, अगर मैं कुछ वॉइड बनाऊं इस तरीके से, और अगर मैं इसमें कोई एटम प्लेस कर दूं छोटू सा, तो भी आपके पास कुछ खाली जगह रहती है ना, तो भी आपके पास ऊपर नीचे इधर साइड में देखो ये कुछ कुछ खाली जगह रहती है ना, ठीक है। ये तो ये कुछ खाली जगह रहती, इसलिए अपन वो डिस्कार्ड करके वैल्यू ले रहे थे ना। हम तो डिस्कार्ड करके निकालते हैं ना। 0.732 किससे कैसे आता है? 0.732 तो हम साइड वाला पार्ट डिस्कार्ड कर देते हैं ना। तो वो आखिरी बार OH भी मिलेगा, उसके बाद वो क्यूबिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें NaCl को कंसीडर करके चलना है जब कभी भी FCC लिखा हो। क्यों? क्यों? इसके बाद तो वो सिंपल क्यूबिक बन जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर उन्होंने FCC लिखा है तो हमें A/2 लेना ही होगा।
क्यों? अगर वो एफसीसी नहीं लिखते तो सिंपल क्यूबिक लिखते, और सिंपल क्यूबिक लिखते तो हम 7.732 वाला रिलेशन यूज करते। कौन सा वाला? CSCL वाला मान के चलते। फिर RC/√3 लिखते। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? मैंने यहां इसको A/2 क्यों लिखा? क्योंकि आखिरी बार यही तो एफसीसी बनाएगा, इसके बाद तो सिंपल क्यूबिक बनाने लगता है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो बात थी, इसलिए हम A/2 लेके चल रहे हैं। अगला सवाल फटाफट से सॉल्व करके बताओ। ठीक है, अगला बेटा नेगलेक्ट कर दी जाती है, इसलिए तो 0.732 आता था। हमारा तो 0.76 आ रहा है 1110/144। तो वो एग्जैक्ट साइज उन्होंने निकाल, मतलब एग्जैक्ट रेडियस दे रखी होगी, तभी तुम्हारा आ रहा होगा वो। हम तो क्या मानते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ना। चलो भाई फटाफट से क्वेश्चन पढ़ें और बताएं जल्दी से, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ें और बताएं जल्दी फटाफट। चलो भाई बहुत बढ़िया, सॉल्व करो 2018 का ही सवाल है, ताजा ताजा। क्या कह रहे हैं? आयरन एग्जिबिट BCC स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, रूम टेम्परेचर पे अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड इट ट्रांसफॉर्म टू FCC। आयरन था पहले BCC में, अब कहां चला गया? FCC में। क्लियर एकदम? ठीक। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलर मास अज्यूम करना, मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ आयरन रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर। मोलर मास कांस्टेंट है, एटॉमिक रेडियाई कांस्टेंट है। ठीक, मुझे क्या निकालना है? द रेशियो ऑफ डेंसिटी। बताना जरा। D इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू A³ ये होता है, ठीक, ये होता है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, रेडियस कांस्टेंट बोली है, एज लेंथ कांस्टेंट नहीं बोली उन्होंने, है ना? तो ये कांस्टेंट बोला है और ये बोला है, ठीक। तो अगर ये कांस्टेंट है तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/AQ लिख सकता हूं, ये क्लियर है। उन्होंने एज लेंथ कांस्टेंट नहीं बोली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन्होंने एज लेंथ कांस्टेंट नहीं बोली है, ध्यान रखो। Z/AQ आएगा, ये क्या आ गया? D, ठीक है। D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z/AQ। अब ध्यान सुनो, मैं एक काम करता हूं, ये रूम टेम्परेचर पे BCC है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं अगले पेज पर, ध्यान से देखना जरा। Z/AQ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, कैसा था? D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/AQ। अब ध्यान से देखो, मैं इसको लिख सकता हूं DBCC अपॉन DFCC इज इक्वल टू ZBCC अपॉन ABCC का होल क्यूब अपॉन ZFCC अपॉन AFCC का होल क्यूब। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? एकदम सही है। अब इन दोनों का रेशियो कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान से देखना जरा। A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ZBCC अपॉन ABCC का होल क्यूब इंटू AFCC का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ZFCC। क्या ये बात सही है? आप ऐसा चाहो तो ऐसा कर लो, नहीं तो BCC को 1 मान लो, FCC को 2 मान लो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बताओ जरा, ZBCC कितना है? 2। ABCC क्या होगा? सुनना ध्यान से, √3 ABCC डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2R। बात सही है। तो ABCC क्या आएगा? 4R/√3। और इसी टाइप से सिमिलरली हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं FCC के लिए, AFCC √2 AFCC बाय 2 इज इक्वल टू 2R। तो AFCC क्या आ जाएगा? 4R/√2। चेक करना आप लोग आंसर अपने, है ना? कई लोगों ने निकाल लिया होगा, वेरी गुड, है ना? अब देखना जरा ध्यान से, ZBCC क्या है? 2 और ABCC क्या है? 4R/√3। R तो कांस्टेंट है ना, R उन्होंने चेंज थोड़ी कराई है। इसका होल क्यूब इंटू यहां क्या आएगा? 4R/√2 का होल क्यूब अपॉन ZFCC कितना होता है? 4। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखो, यहां आएगा आपका 2, ठीक है, इंटू 4R का क्यूब, ऐसे ही रख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2√2 लिख दूं, क्यों? √2 का क्यूब 2√2, ठीक।
और पलट दूंगा इधर से 3√3 आएगा, सही ना, इधर से नीचे 3√3 आएगा ना, इसको ऊपर ले जाऊंगा और 4 पहले से है और 4r का क्यूब, चेक कर लो जरा एक बार आप, इससे ये कट जाएगा, 2 से कट गया 2 बार, 2 का डबल 4, तो ये आ जाएगा 3√3 अपॉन 4√2। चेक करो जरा आंसर, 3√3 अपॉन 4√2, यही आएगा देखो, 3√3 अपॉन 4√2। चेक करो जरा, 3√3 अपॉन 4√2 आ रहा है, चेक करो जरा एक बार, कहां गया, 3√3 अपॉन 4√2 मेरा ही आ रहा है, चेक कर लो जरा एक बार। बस कैलकुलेशन ही तो है और क्या, ZBCC 2 रखा, ZFCC 4 रखा, ये 4r/√2 तो 2√2 आएगा, ये 3√3 आएगा, 3√3 ऊपर चला जाएगा, 2√2 नीचे आएगा, 4r तो कट गया, 2 से 4 2 टाइम्स, सही है। चेक कर लो एक बार, चेन नहीं आ रहा है आंसर, चेक कर लो बेटा, फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में पुट किया है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने की चीज है नहीं, है ना, ये छोटी सी कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए, बचपन की बातें हैं ये, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ठीक है। चलें आगे, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला सवाल ये रहा आपके सामने, लिथियम हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, डेंसिटी दे रखी है, एटॉमिक मास दे रखा है, एज लेंथ निकाल ली है। अब सुनना ध्यान से, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब दे रखा है, ये मीटर की पावर -3 है ना। अब मैं ग्राम पर लीटर और मीटर केजी पर मीटर क्यूब का रिलेशन बता रहा हूं। 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी हम ग्राम पर ml में रखते हैं ना, ग्राम पर ml बोलो या ग्राम पर सीसी बोलो, बात बराबर है ना। तो 530 डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में दे रखा है, तो ग्राम पर लीटर में कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 1000, भाई 1000 से डिवाइड करोगे ना 0.5, ठीक है, 0.53 लिख सकता हूं। तो डेंसिटी डी कितनी आ गई, 0.53 ग्राम पर ml, कन्वर्ट कर दिया मैंने। एटॉमिक मास तुम्हें पता ही है 6.94, m पता है 6.94, na जानते हो, a क्यूब निकालना है, ठीक। तो डेंसिटी है 0.53 इज इक्वल टू कौन सा स्ट्रक्चर है, बीसीसी, z होता है 2, m कितना है 6.94 डिवाइडेड बाय na कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू a क्यूब, यहां से आपको a निकालना है, ठीक है। 6.94 है ना, ये पुट कर दिया, a क्यूब, a निकालना है, यहां से निकाल लोगे, नोट कर लो इसको, ठीक है, लिख लो जल्दी फटाफट से नोट करो। डी, बस ये ध्यान रखना, डी का कन्वर्जन क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर ml में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपसे, अ मेटल हैज एफसीसी लैटिस, ठीक है भाई, एफसीसी है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है 404 पिकोमीटर। सुनो, एफसीसी है और एज लेंथ 404 है, द डेंसिटी ऑफ द मेटल, अब यहां अच्छा दिया देखो, ग्राम पर सीसी, सही है एकदम, द मोलर मास ऑफ द मेटल, ठीक है, अवोगैड्रो नंबर ये लेना है, क्या लिखूंगा मैं, D इज इक्वल टू Z इंटू एम बाय एन इंटू ए क्यूब, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है। डेंसिटी क्या है D 2.72, Z क्या है FCC का 4, M क्या है यम कितना है, ये तो निकालना है, बहुत बढ़िया, अपॉन Na कितना लेना 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू A कितना है A, एज लेंथ 404 पिकोमीटर, ध्यान सुनो, A तुम्हारा 404 पिकोमीटर है, 1 पिकोमीटर क्या होता है 10 की पावर -12 मीटर, तो -10 सेंटीमीटर है ना, 404 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, यहां पुट कर दो इसका होल क्यूब, ठीक है, यहां से तो m निकाल सकते हो, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो फटाफट से, ठीक, नोट कर लीजिए, यहां से तुम निकाल सकते हो m, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगला सवाल 2006 का, क्या कहना है इनका, पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं, पढ़ो जरा। CSBR कहां पर है, सुनो,
CSBR कहां पर है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में है। CSBR कहां पर है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में। ठीक है भाई, एकदम सही। द यूनिट सेल लेंथ इज कितना? 436.6 पिकोमीटर। मतलब ए तुम्हें पता है कितना है? 436.6 पिकोमीटर। इसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें? सेंटीमीटर में। -10 लिख सकता हूं मैं सेंटीमीटर में। ठीक है, सही है, एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गिवन दैट द एटॉमिक मास ऑफ सीजियम 133, Br का 80 है। ठीक है, 133 80, तो मॉलिक्यूलर वेट m क्या आ जाएगा? CSBr के लिए निकालना है ना, दोनों जोड़ दो। 133 प्लस कितना? 80। जोड़ो जरा 80, इसमें कितना आएगा? 3 और 8 और 3 कितना होता है? 11, और ये 213 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया m। चेक कर लेना एक बार, सही किया मैंने। डेंसिटी निकाला, ध्यान सुनो। D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। अब ध्यान से देखना जरा, Z कितना है? Z, बहुत ध्यान सुनना। यहां क्या लिखा है? CSBR क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर। जनता जो मैक्सिमम गलती कर देती है, यहां पर BCC लिखा है, तो यहां लोग लिखने लगते हैं Z इज इक्वल टू 2, जो कि सरासर पाप है। यह नहीं लिखना है। क्यों? क्यों बेटा? आयनिक कंपाउंड का BCC का मतलब पता है क्या होता है? आयनिक कंपाउंड का Z इफेक्टिव क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट। और फॉर्मूला यूनिट इसका कितना आता है? याद करो, 1 आता है। तो यहां गलती ये मैक्सिमम लोग करते हैं, आपको नहीं करनी, ध्यान रखना। कभी भी आयनिक कंपाउंड में Z पूछे तो वो क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो Z कितना है इसका? 2 नहीं है, क्या है? 1, और 213 इसका m आ गया था। ठीक है, A कितना है? 436.6, और आपका Na कितना दिया? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 436.6 इंटू 10 की पावर -10 का होल क्यूब। ठीक है, ठीक है ना एकदम। इसको यहां से थोड़ा सा हटा रहा हूं, लाइन बड़ी पड़ेगी ऐसा। -23 था यहां, ये 1 था, ये 213 था। ठीक है एकदम। ए इतना ही है, 436.6, 10 की पावर -10। ठीक है, अप्रोक्सीमेट डेटा से आप सॉल्व कर लो, 436 लेके आप कर देना। ठीक है एकदम, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? तो Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। ये ध्यान रखना, Z यहां गलती करते हैं लोग, 2 ले लेते हैं, आपको 1 लेना है। ठीक, चलो भाई अगला सवाल पढ़ो जरा, पढ़ो जरा, पढ़ो जल्दी फटाफट से। एन एलिमेंट, जैसे ही मैं सवाल पढ़ लूं वैसे ही तुम्हारे फॉर्मूले में सॉल्व होना चालू हो जाना चाहिए, है ना। मैं सवाल इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप फॉर्मूले में सॉल्व करना चालू कर दो। ठीक है, और जैसे ही मैं सॉल्व करूं आंसर मैच कर लेना। एन एलिमेंट एटॉमिक मास कितना है? 100, हैविंग BCC स्ट्रक्चर, एलिमेंट का BCC है। ठीक है, हैज यूनिट सेल एज लेंथ 400, डेंसिटी निकाल ली है। ठीक है भैया, ए कितना लिख दूं? 400 इंटू 10 की पावर -10 लिख दूं सेंटीमीटर में। डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो। Z कितना है? BCC। देखो एलिमेंट का BCC लिखा है भैया, आयनिक कंपाउंड का BCC नहीं लिखा, यहां पे ध्यान देना। अब इन्होंने एलिमेंट का BCC लिख दिया, इसका मतलब इसका Z2 लेना है आपको। यहां पर एलिमेंट आ गया ना, तो वो बॉडी सेंटर पर भी होगा, कॉर्नर पर भी होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? Z2 इंटू M कितना है इसका? 100 अपॉन Na कितना है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और A कितना है? 400 इंटू 10 की पावर -10 का क्यूब। ठीक है, इस टाइप से। क्लियर? ग्राम पर सीसी में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक, एकदम सही जा रहे हो। ये वाला सवाल मैंने आपको कराया था क्या? देखो जरा, चेक करो। Ni 0.96 वाला देख लो जरा, हो सकता है मैंने आपको करा रखा हो। चेक कर लो, अगर करा रखा है तो दोबारा क्यों करें, आंसर लगा दें बस, है ना। चेक कर लो एक बार फटाफट से। करा रखा है क्या? चलो भाई, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आया था इसका? द फ्रैक्शन ऑफ Ni +2। अच्छा, मैंने आपको शायद +3 का करा रखा है।
मैंने आपको शायद +3 का करा रखा है, चेक करो जरा, है ना। मैंने Ni+3 कराया कि +2 कराया, देख लो एक बार पीछे, +2 कराया या +3? +2 या +3? बोलो। +3 वाला कराया ना, तो +3 का आंसर इसका फिर मुझे याद आ रहा है, मैंने कराया है तो 4.08% आया था। 4.08% +3 का, परसेंटेज ऑफ Ni +3 का, सही है ना, सही है। अगर ये 4 आया तो +2 का 96 आएगा। आगरा लगा देता हूं मैं भाई, +2 +3 दो होते हैं ना, एक मैं करवा चुका हूं, दूसरे का निकालना है तो 100 में से माइनस कर दो, है ना। क्लियर है, आगरा लगा दूं आंसर, चेक कर लो जरा, करा रखा है तो, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगरा लगा दूं ना आंसर। इन्होंने +2 पूछा है ना क्वेश्चन में, +2, मैंने +3 करा रखा था क्वेश्चन में, इन्होंने बेटा +2 पूछा है ना, मैंने +3 का करवा रखा है, आपको आगरा लगा रहा हूं आंसर। चलो भाई इसका बता दो, 2015 का। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, बताओ। फ्रैंकल डिक्रीज डेंसिटी, फ्रैंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन, फ्रैंकल डिफेक्ट इज साउंड्स, फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड ऑफ अल्कलाइन मेटल, शॉर्ट की डिफेक्ट है नो, ऐसा कुछ बताओ जल्दी फटाफट से, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट जल्दी बोलो, बोलो भाई करेक्ट स्टेटमेंट। फ्रैंकल को मैं डिसलोकेशन बोल सकता हूं, क्यों? एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है कैटायन, है ना, कैटायन एक जगह से इंटरस्टिशियल साइड में जाता है ना, लेटिस पॉइंट से, ठीक है, एकदम बदलापुर आंसर है, बहुत बढ़िया जा रहे हो एकदम, चलते जाओ ऐसे ही। अगला, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू, देखो अल्कली मेटल हैलाइड में जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, बताओ जरा, किसकी वजह से आता है? एफ सेंटर्स की वजह से आता है। एफ सेंटर्स क्या होते हैं? लेटिस पॉइंट की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, सही है। शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बढ़े, अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आयन और आयन लीव। ये वाला कौन सा लग रहा है? ढोलकपुर लग रहा है, ये शायद करा रखा है मैंने आपको, है ना, ढोलकपुर लग रहा है, 98 का सवाल था ये। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आयन मिस होंगे ना। अगला, आयनिक सॉलिड विद शॉर्ट की डिफेक्ट कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर, कैटायन वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल कैटायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन वैकेंसी। चेन्नई लगा दूं इसका शॉर्ट की का, एकदम सही। अगला, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताओ। अच्छा इसमें मैं बी वाले ऑप्शन के बारे में बता दूंगा, पहले आप ए चेक कर लो, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्ट की डिफेक्ट, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको इनकरेक्ट चाहिए, सवाल में पढ़ लो, मतलब ये करेक्ट है। NaCl इज इंसुलेटर, कौन सा? सॉलिड, ध्यान रखना, सॉलिड आयनिक कंपाउंड इंसुलेटर होते हैं क्योंकि आयंस का फ्लो नहीं हो पाता। लेकिन अगर यहीं पर लिखा होता उन्होंने NaCl मॉल्टन या फिर एक्वस, तो उसमें तो आयंस बन जाते हैं, चाहे मॉल्टन हो चाहे एक्वस हो, और आयंस अगर बन जाएंगे तो आयंस का फ्लो होगा, और आयंस के फ्लो की वजह से कंडक्टिविटी आएगी, मतलब कंडक्टेंस आएगी, मतलब कंडक्टर होगा। कौन सा? अगर मॉल्टन और एक्वस होता तो। यहां क्या लिखा? सॉलिड, सॉलिड आयनिक कंपाउंड इंसुलेटर होते हैं, ठीक। सिलिकॉन की बात करें तो याद करो, कुछ आपने बचपन में पढ़ रखे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या बनाते हैं? सेमीकंडक्टर, ध्यान रखना ये, है ना, ठीक। सिल्वर क्या है? कंडक्टर, क्योंकि ये मेटल है। ये क्या है? मेटलॉइड है, मेटलॉइड है। ये क्या है? मेटल है। अब इसके बारे में सुनो, ये जो क्वार्ट्ज होता है ना, क्वार्ट्ज, याद करो SiO2 वाली वैरायटी, क्रिस्टलाइन वाली क्वार्ट्ज होता है, और सिलिका होता है क्वार्ट्ज ग्लास, है ना। क्रिस्टलाइन वाली जो वैरायटी है वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है? ध्यान से सुनना, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है, या पीजो इलेक्ट्रिसिटी बता देता हूं, फिनोमिना क्या होता है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग
प्रेशर, मतलब आप प्रेशर को अप्लाई करके आयंस का मूवमेंट करा दो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, है ना। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं, जिस पर आप प्रेशर अप्लाई करो और वो आयंस का फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दें, बना दें, प्रोड्यूस कर दें, है ना। तो बी वाला आपका करेक्ट है। सी पढ़ो। फ्रेंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच साइज ऑफ कैटायन एंड एनाइंस आर ऑलमोस्ट इक्वल। ये वाला आंसर इसका है इनकरेक्ट है। क्यों? अगर कैटायन और एनाइन का साइज लगभग बराबर है तो उसका रेडियस रेशियो 1 के आसपास आएगा ना। मान लो कैटायन का साइज है आपका 60, एनाइन का साइज है 65 या 62, है ना। तो लगभग रेशियो क्या आएगा, 1 के आसपास। तो वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में आएगा। वो तो शॉर्ट की होना चाहिए, तुम्हारा फ्रेंकल थोड़ी होगा, है ना, शॉर्ट की होना चाहिए। फिर Fe.980 हैज नॉन स्टोइकियोमेट्री मेटल डेफिशिएंसी, बिल्कुल सही है, ठीक है। चेन्नई एकदम सही आंसर है, चेक कर लो जरा, चेन्नई एकदम सही आंसर है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? ठीक। तो प्रोडक्शन ऑफ, अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी तो वो कंपाउंड गर्म होगा ना। प्रोडक्शन ऑफ हीट या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय अप्लाइंग प्रेशर। चलो इलेक्ट्रिसिटी लिख लो, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक, क्लियर है, क्लियर है एकदम। चलें आगे बढ़ें। इलेक्ट्रिसिटी या हीट की बात करें, बात तो बराबर ही है ना भाई। आयंस का फ्लो होगा ना। Fe.98 हैज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अच्छा नहीं नहीं नहीं, इन्होंने ये गड़बड़ कर रखा है, गलत लिखा है इन्होंने। Fe नहीं है यहां पर, मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है क्योंकि 2017 का है। इन्होंने आगे पीछे कर दिया जहां से उठाया इन्होंने सवाल। ऐसा था Fe.98 ऐसा था, ये था, ठीक है। Fe.98 नहीं, Fe.98 था, ठीक। आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, 2017 का है नीट का। Fe.98 था यहां पर, Fe.98 नहीं था, है ना, ठीक। तो अब ये क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए ना ये। नहीं, एक मिनट रुको जरा, चेक करना पड़ेगा, रुको जरा। नीट 2019 का है, 17 का है, 17 का है, एक मिनट रुको, एक बार चेक कर लूं जरा मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है 0.98 था या क्या था। नीट 2017 सॉलिड स्टेट, एक बार देखना पड़ेगा इसको। सीत मतलब कुछ ना कुछ यहां गड़बड़ है, 0.98 इधर है या इधर है, इनमें से कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। चेक कर लेते हैं एक बार। .98 चेक करना पड़ेगा। चलो इसको अभी देख लेता हूं मैं, है ना, मतलब ये 0.98 है या ये देख लेना एक बार, है ना, कोई ना कोई आगे पीछे है। रुको एक मिनट, मिल ही गया, रुक जाओ। क्या था क्वेश्चन में? हम्म 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 2017 का है ना। डिफेक्ट्स का क्वेश्चन है, डिफेक्ट में तो इसमें दे ही नहीं रखा। चलो देखना पड़ेगा, आप एक बार चेक कर लेना, है ना। कहाँ था Fe.9 और Fe.98 है कि 0.98 है, क्या है, चेक करो जरा एक बार। Fe होगा, पहले सही था,
पहले सही था कि अब सही है? मतलब मुझे लगता है कि एफ ई 0.98 यहां है कि यहां, मतलब याद नहीं आ रहा मुझे, है ना। तो एक काम करो, जो जिस बुक से इन्होंने उठाया उसके अकॉर्डिंग अगर करें अपन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर करें तो अपन सोच लेते हैं ना, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप वेरी कर देना। एफ ई 0.98 अगर है, ठीक है, अगर एफ ई 0.98 अगर ये लिखा है, मैं बता रहा हूं कि अगर ये लिखा है, ठीक है, तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक है, बिल्कुल सही है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाएगा, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं, ध्यान से सुन लो, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं जो ये लिखा है इनका, जो जिस बुक से लिया होगा, एफ ई 0.98, क्योंकि इसमें एफ ई की +2 +3 दोनों होती हैं, और ऑक्साइड क्या होता है, O2 माइनस होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बता रखा है, जो भी है, मतलब ये सही है या पहले सही था देख लेना। अगर इसके अकॉर्डिंग चलूंगा तो +2 +3 आएगा और -2। अगर तुम ओ में 0.98 करना चाहते हो, ओ में, ठीक है, ओ में 0.98 करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो जरा। अगर एफ ई यहां पर अगर मैं ऐसा कर दूं तो सोचो जरा एक बार, अगर मान लो ऐसा हो जाता 0.98, तो क्या होता, एफ ई 100 O98 ऐसा होता। चार्ज बैलेंसिंग करके देखो जरा, चार्ज बैलेंसिंग करके देखो, क्या ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक बन रहा है? अगर 98 के ऊपर -2 चार्ज लगा दूं तो 196, ठीक है, माइनस में, और यहां +2 +3 को ऐसे अरेंज करो कि 196 बने, तब तो वो बैलेंस होगा चार्ज। और +2 +3 को ऐसे अरेंज करो कि क्या बने, 196। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, आ जाओ जरा सोच लेते हैं। एफ ई 100, ठीक है, एक बार निकाल के देख लेते हैं। O98, अगर मैं यहां पर +2 आयंस X मान लेता हूं तो +3 आयंस क्या होंगे, 100 - X होंगे, सही है ना। तो चार्ज बैलेंस करके देख लेते हैं। 2x + 3 × 100 - X इज इक्वल टू, नेगेटिव चार्ज कितना आता, 196 आता, सही है, एकदम सही है, ठीक है, सही है एकदम। ऐसा है, अब देखना जरा, 2x + 300 - 3x इज इक्वल टू 196। तो अगर मैं इससे जाऊं तो ये आएगा x कितना, 300 - 196। तो x तुम्हारा प्लस में आ रहा है ना कुछ, 10 में से 6 गया 4, सही है ना एकदम। और ये कितना हो गया, 104, सही है। ओ भाई, x तो तुम्हारा 104 आ गया, ये तो बड़ा गड़बड़ सा हो गया। अगर x तुम्हारा 104 आ गया तो परसेंटेज तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा इसका। अगर x 104 आ गया तब तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा। -3x + 2x, सही ना, सही तो किया है, +2x हो गया, ये सही है। अगर मैं यहां 0.98 लेता तो -2 था, 196 हो जाता। 104 ही तो आ रहा है ना, 104 आ रहा ना, अगर मैंने सही किया है तो, है ना। और अगर 104 आ रहा है तब तो ये गलत है भाई, परसेंटेज ही वो 100 से ऊपर निकल रहा है, तब तो ये गलत है। इसका मतलब सुन लो, इसका मतलब अब मैं आंसर कर रहा हूं क्या, अगर ये लिखा है तब तो सी आंसर है, ध्यान सुन लो, अगर ये लिखा है तब तो सी आंसर है। अगर यहां डी में ये लिखा है एफ ई 0.98 इधर लिखा है, तब सी एंड डी बोथ लगाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि वो चार्ज बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। फिर से सुन लो, मैंने दोनों के अकॉर्डिंग आंसर बता दिया, अगर ऐसा लिखा है तो आंसर सी है, और अगर 0.98 इधर है तो आंसर सी और डी है, ठीक है, क्लियर एकदम, दोनों ही सुन लो, ठीक है, दोनों बता दिए मैंने, अब देख लेना जो भी हो, ठीक है, मतलब दोनों ही बता दिए मैंने। अगर आपका इनकरेक्ट में, अगर आपका 0.98 है तब तो तुम्हारा आंसर सी है, और अगर ये ले रहे हो तो सी और डी दोनों लगा देना, फिर क्लियर है एकदम, क्लियर है। जो भी पहले वाला सही था या ये वाला सही है, आप देख लो, फिर से सुन लो,
फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। अगर देखो इसी में ही दिक्कत है, ये तो क्लियर है एकदम। डेंसिटी डिक्रीजेज इन द केस ऑफ शॉर्ट की एकदम सही है। NaCl वाला भी एकदम सही है, सेमीकंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है, ये भी सही है। इसके बारे में तो बात नहीं करनी। अब C और CD में से आंसर होगा, C और CD में से। अगर तुम ये लेते हो तो ये एकदम सही लाइन लिखी है, तब तो C आंसर होगा, और 0.98 O में लेते हो तो CD दोनों लगाएंगे। क्लियर है एकदम। आगे बढ़े अब, ठीक है, आगे बढ़े। जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। चलो भाई, अगला सवाल 2007 का। इस टाइप का मैंने आपको करा रखा है ना। ये 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -4 है, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करके बता दो, ठीक है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। मैंने इस टाइप का सवाल बता रखा है। जल्दी फटाफट से, जल्दी बोलो, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब एक कह रहा है 2x क्यों लिया? भाई पिछली क्लास में आई नहीं थे क्या तुम? आयरन में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +2 और +3, ठीक है। इसलिए हमने एक जगह 2 और एक जगह 3 लिया आयरन में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको इस टाइप का, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर बताओ? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी बतानी है ना, मतलब एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल निकाल रहे हैं वो। उन्होंने कुछ वॉल्यूम थोड़ी दिया है। चलो भाई बताओ जरा क्या आएगा। नंबर ऑफ Sr2+ आयन बता दो कितने होंगे, बस वही आंसर है। उतनी तो वैकेंसी होती है। कितने होंगे नंबर ऑफ Sr2+ आयंस बताओ? नंबर ऑफ Sr2+ आयंस आपके कितने आएंगे बताओ? मोल निकाल लो पहले, मोल बताओ, मोल बता दो पहले तो। मोल बोलो, मोल्स ऑफ SrCl2 कितने आएंगे? 10 की पावर -4/100, सही है। परसेंट से वापस आना है बेटा, है ना, परसेंट से वापस आना है, -6। ये क्या आ गया SrCl2, तो नंबर ऑफ Sr2+ आयन कितने हो जाएंगे? 10 की पावर -6, सॉरी, मोल्स ऑफ Sr2+ भी उतने ही हो जाएंगे। देखो जितने SrCl2 उतने ही Sr2+। क्यों? एक SrCl2 में एक Sr2+ आ रहा है ना। यहां से तुम निकाल लो क्या, 10 की पावर -6 इंटू Na आ जाएगा नंबर, अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 में से -6 कर दो, 17 आ जाएगा। बदलापुर आंसर आ रहा है क्या? बदलापुर आंसर आ रहा है क्या? चेक करो जरा एक बार फटाफट से। बदलापुर आ रहा है आंसर? चेक कर लो, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। ये हो गया, 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 बहुत बढ़िया। सही जा रहे हो भाई, बहुत सही, काफी क्वेश्चन कर लिए। अच्छा ये अभी डायमंड क्यूबिक वाला बताना। चलो भाई अब मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट और बता देता हूं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायमंड क्यूबिक वाले क्वेश्चन वाला है ना। चलो भाई आओ, पहले तो आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर समझ लो, है ना, कुछ एडिशनल पॉइंट है, ठीक है। आ जाओ जरा फटाफट से, इधर आओ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। मेरे पास NaCl टाइप है, NaCl टाइप का क्रिस्टल है। आप बताओ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? जल्दी बताओ, जब तक मैं एरो लगा रहा हूं बताओ आप इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है बेटा 6/6 होती है, कैटायन एनायन, सही है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना चाहता हूं, है ना, बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? क्रिस्टल पे प्रेशर बढ़ाना होगा कि कम करना होगा? सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना चाहता हूं तो प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बताओ, क्रिस्टल पर प्रेशर अप्लाई करोगे या कम करोगे? बोलो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है तो आयंस को पास पास लाना पड़ेगा, मतलब प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6/6 से ये सीजियम क्लोराइड टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? अभी आपने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बढ़ानी है तो 6/6 से 8/8 पर आ जाओगे। क्या करोगे?
क्या करोगे भैया? प्रेशर को बढ़ा दोगे। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर 6/6 से 8/8 में आ जाओगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका कतई मतलब यह नहीं है कि सोडियम सीजियम बन गया। ध्यान से सुनना, पहले मेरे पास NaCl था, उसमें क्या था? Cl- था तुम्हारा FCC यूनिट सेल में, और Na+ था सभी OHB में। ठीक है, अब जब आपने प्रेशर लगाया तो NaCl ही है, लेकिन अब उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? CHCl जैसा। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर अब पता क्या होगा? Cl- कॉर्नर पर और Na+ बॉडी सेंटर पर है, वो NaCl ही। ध्यान रखना। उल्टा चलो, मान लो आपको ज्यादा से कम पे आना है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई से लो पर आना है, तो क्या करना होगा? टेम्परेचर, क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ाना होगा। सुन लो जरा ध्यान से, अगर तुम्हें हाई कोऑर्डिनेशन से लो कोऑर्डिनेशन पर आना है तो आप क्या करो? क्रिस्टल को हीट कर दो, आयंस को एनर्जी मिलेगी, वो दूर दूर जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगी। तो NaCl टाइप से CHCl टाइप में और CHCl टाइप से NaCl टाइप में आ सकते हो। क्लियर? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम सही है, एकदम वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना, बहुत बेसिक सी चीज है। अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बता रहा हूं जैसे डायमंड क्यूबिक का एक बार नीट में आ चुका है 2014 या 15 ऐसी किसी में। डायमंड क्यूबिक क्या होता है, ध्यान से देखना। मैं कनेक्ट कर रहा हूं ZnS से। मुझे बताओ ZnS में क्या होता है? Zn2+ कहां होता है बताओ? 50% THV में। और S2- कहां होता है? बोलो। FCC यूनिट सेल बनाता है, मतलब CCP पैकिंग होती है, जिसकी यूनिट सेल क्या आती है? FCC। सही है, एकदम क्लियर है ये? ठीक है। अब आपको डायमंड का मतलब क्या? डायमंड का मतलब बेटा कार्बन ही कार्बन। क्या? कार्बन ही कार्बन। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। ठीक है, इसका मतलब क्या करोगे? ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। मतलब कुछ कार्बन FCC यूनिट सेल बनाते हैं, डायमंड क्यूबिक बोला है ना, कुछ FCC यूनिट सेल, और बाकी जाते हैं 50% THV में। ठीक है, अब आप मुझे बता दो, अगर ऐसा है तो Z इफेक्टिव क्या होगा? बोलो, Z इफेक्टिव क्या होगा? अगर ये 4 हैं तो ये कितने होंगे? 8। लेकिन लेने कितने हैं? आधे, 50% है ना, तो ये भी 4। अच्छा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों ही कार्बन है, इसका मतलब Z इफेक्टिव क्या होगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर भैया 4 ही तो होगी। क्यों? अब आपके कैटायन एनायन थोड़ी है, अब आप एक ही एटम ले लो, 4 ले लो। ठीक है, क्लियर? तो Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 4 4, रुको जरा, इधर 8 आएगा। 4 तो इसके लिखे ना मैंने, प्लस 4 भी तो और करना पड़ेगा। क्यों? इसके। तो Z इफेक्टिव का 8 आएगा। 4 गलत लिखा था, 8 सही है। 8 आएगा, 8 8 8। क्यों? ये भी आपके कार्बन है और ये भी कार्बन है। 4 यहां से, 4 यहां से, तो जो यूनिट सेल होगी उसमें सारे ही कार्बन है, तो ऐड करोगे ना उसको, 4 + 4 आएगा। 4 + 4 आएगा, 8 आएगा इसका आंसर, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर सही है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही आएगी ना। 4/4 होती थी कैटायन इस टू एनायन की ZnS में, तो यहां क्या है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। बात समझ में आएगी? फिर से समझाऊं? बात समझ में आई ये वाली? 8 क्यों लिया, या फिर से समझाऊं? क्लियर है एकदम? नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, यही उम्मीद थी आपसे। आ जाओ जरा, एक और बार समझेंगे एक और बार देखेंगे। देखो जरा ध्यान से, यहां क्या लिखा है? ये लोकेशन कैसे याद करोगे आप? ये लोकेशन कैसे याद करोगे? ZnS से। इतना तो कंफर्म है, ZnS से याद कर लोगे, इतना तो दिमाग है। ठीक है, अब अगर ये FCC है तो FCC में कितने होते हैं एटम? 4। अगर ये 4 है तो THV कितने होते हैं? 8। कितने लेने हैं उसके? आधे, 50%। 8/2 4 होता है। ठीक है, अब Z इफेक्टिव कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ एटम ही तो चाहिए तुम्हें। क्यों? ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, क्या आ जाएगा? 4 + 4 कितना होता है बेटा? 8। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले क्या थी तुम्हारी? कैटायन इस टू एनायन कितनी थी? 4:4 थी, लेकिन अब तो तुम्हारा कार्बन ही बचा ना, तो सिर्फ 4 ले लो ना कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, क्लियर?
अब आप मुझे बताओ जरा, ठीक है, ध्यान सुनना। अब आप मुझे बताओ इसका परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा। फॉर्मूला आपको पता है, जेड इफेक्टिव आपको पता है, ए और आर का रिलेशन भी निकालना आता है। फटाफट से परसेंटेज पीएफ शायद आया था एग्जाम में, है ना। चलो भाई निकाल के बताओ जरा परसेंटेज पीएफ फटाफट से, ठीक है। परसेंटेज पीएफ निकाल के बताओ कितना आएगा डायमंड क्यूबिक का। व्हाट इज द परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड क्यूबिक? जल्दी बोलें फटाफट से, जल्दी बोलें। कितना आएगा? फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला फॉर्मूला लगाओ, आएगा देखो। परसेंटेज पीएफ कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना जरा। परसेंटेज पीएफ निकलेगा आपका, फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सोचो जरा। फॉर्मूला क्या होता है? जेड इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या लगाएंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही होता है फॉर्मूला, इंटू 100। अब जेड इफेक्टिव तुम्हारा 8 है, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब है, इंटू 100। अब ए और आर का रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन होता है? जेडएनएस जैसा ही होता है ना, बताओ जरा। जेडएनएस में क्या होता था? आरसी प्लस आर ए। जेडएनएस में कितना? √3a/4 होता था, याद करो, जेडएनएस में ये होता था। अब तुम्हारा यहां पर जेडएनएस में जेडएन और एस दोनों ही क्या है? कार्बन, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं? आर प्लस आर लिखूंगा ना, क्यों? दोनों ही कार्बन है तुम्हारे, सोच लो जरा। अरे भैया दोनों ही कार्बन है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आर आर हो जाएगा, मतलब आर प्लस आर हो जाएगा 2r। तो 2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √3a/4। तो a क्या आ गया? 8r/√3, ठीक। लिख दो जरा यहां पर, ये आ गया 32 पाई r³ और नीचे क्या है? a कितना है? 8r/√3 का क्या आएगा? क्यूब, इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ये तो 64 इंटू 4, 32 से कट गया 64 दो बार, नीचे 8 आ जाएगा, और 3√3 नीचे आ जाएगा, यहां से 3 से 3 कट गया, √3 ऊपर चला गया, √3 पाई 64 इंटू 8/16, √3 पाई/16। चेक करो जरा एक बार, करो करो करो, चेक करो, आ जाएगा आंसर। √3 पाई/16 आ रहा है क्या इसका, या √3 पाई/8 आ रहा है? कितना आ रहा है? √3 पाई/16 आ रहा है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं ये लिख रहा हूं √3 पाई/16। अब जरा ध्यान देना जरा, क्या तुम्हें याद है बीसीसी वाला? याद करो बीसीसी वाला। बीसीसी में √3 पाई/8 आता है, यहां 16 आ रहा है, इसका मतलब बीसीसी का आधा है ये, 68 का आधा कितना होता है? 34%। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्यों दिक्कत नहीं है? बीसीसी का याद है, उसका आधा होता है, ठीक है। बीसीसी का आधा होता है, ठीक है, बीसीसी का आधा होता है, याद कर लेना, बीसीसी का आधा होता है, ठीक है, ठीक है, बीसीसी का आधा होता है, बस ऐसे याद हो जाएगा आपको। क्लियर है एकदम? अगर पैकिंग फ्रैक्शन ये है तो परसेंटेज वर्ड भी तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन स्पाइनल जेई मेन में आ चुका है तो नीट में भी आ सकता है, बहुत कम चांसेस हैं। एक बार बता देता हूं, स्पाइनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है Ab2O4 टाइप का। इसमें क्या होता है? एग्जांपल जैसे MgAl2O4, मैग्नीशियम पर कितना चार्ज? +2, यहां कितना? +3, ठीक है। मतलब एक कैटायन +2 वाला और एक कैटायन +3 वाला, एक +2 वाला एक +3 वाला, मतलब ये मिक्स्ड ऑक्साइड है जहां दो डिफरेंट कैटायन है, ठीक है। क्लियर? ठीक, तो ये कहानी है। अब ध्यान से देखना जरा, ये Ab2O4 जैसा, आप देखो जरा A2+, बस इसमें तुम्हें लोकेशन याद करनी कहां कहां होता है, ठीक है, वो याद करने का तरीका बता देता हूं। देखो A2+ होता है THB में, ऐसे याद कर लो, टॉक, TOC टॉक, ठीक है, ठीक है, TOC टॉक, ऐसे याद रखो। देखना जरा ध्यान से, C का मतलब CCP,
ठीक है, टॉक में सी का मतलब सीसीपी, ओ का मतलब ओएचवी और टी का मतलब टीएचवी। ठीक है, इस तरीके से। अब O2 माइनस सीसीपी है तो इसकी यूनिट सेल बता दो क्या होती है, बताओ फटाफट से। यूनिट सेल क्या होगी, एफसीसी। अगर एफसीसी यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 4। अगर ये 4 है तो ओएचवी कितने होंगे, 4। टीएचवी कितने होंगे, 8। अब तुम फॉर्मूला देखो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, ए चाहिए 1, बी चाहिए 2। ध्यान सुनना, अगर बी मुझे 2 चाहिए, सुनो, अगर बी 2 चाहिए तो कितना लेना पड़ेगा, आधा। अरे भाई बी 4 आ रहे हैं, 2 चाहिए ना, आधा कर दो। और ए कितने चाहिए, 1। आ कितने हैं, 8। कितना कर दूंगा, 1/8। ठीक है, जेई मेन में ये फ्रैक्शन वाला सवाल आ चुका है कि कितने फ्रैक्शन होते हैं, क्या फ्रैक्शन होता है, मतलब 1/8 और 1/2 होता है। फ्रैक्शन वाला आ चुका है, आपके पास भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। तो 1/8 और 1/2 ये फ्रैक्शन होता है टीएचबी और ओएचबी का। समझ गए बात को, ठीक, क्लियर एकदम। चलो भाई, तो ये स्पाइनल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। इसी के जैसा एक और भाई होता है इसका, इनवर्स स्पाइनल, वो भी बताऊंगा। ये MgAl2O4 AB2O4 वाला है। ठीक है, चलें आगे। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं इनवर्स स्पाइनल वाला। ये कैसा होता है इनवर्स स्पाइनल, ये होता है BAB2O4, ऐसा होता है। ये देखने में ये AB2O4 जैसा दिख रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, ऐसे करते हैं। अब ऐसे ही क्यों करते हैं, क्योंकि यहां जो B है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन वाला होता है। यहां जो B है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन वाला होता है। कैसे, मैं पहले ट्रिक बता दूं, उसके बाद लिखता हूं। A2+, B3+, B3+ और O2-, इस तरीके से। ध्यान से देखना जरा, इसको याद करो O टॉक से। स्पाइनल वाले का टॉक, इसका O टॉक। O मतलब OHV, ठीक है, T मतलब THV, O मतलब OHV और ये मतलब CCP। अगर CCP तो यूनिट सेल क्या होती है, FCC। ध्यान सुनना, अगर ये 4 हैं तो OHV कितने होते हैं, 4। THV कितने होते हैं, 8। OHV कितने होते हैं, 4। सही है। अब ध्यान से देखो, यहां मैंने अलग क्यों लिखा, यहां इसलिए लिखा क्योंकि A2+ ऑक्टाहीड्रल में और B3+ ऑक्टाहीड्रल में जा रहा है। तो A2+ और B3+ ऑक्टाहीड्रल में जा रहा है, और एक B3+ वाला अलग से टेट्राहीड्रल में जा रहा है। देखो, तो ये क्या है, ये कहां जा रहा है, THV में, और ये दोनों कहां जा रहे हैं, OHV में। ऐसा है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। अब मुझे बताओ कितने कितने चाहिए तुम्हें, बोलो। यहां तुम्हें BTHV वाला 1 चाहिए, BTHV वाला 1 चाहिए, तो कितना फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, 1/8। ठीक, यहां तुम्हें AOHV वाला 1 चाहिए, AOHV वाला 1 चाहिए, कितना फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, 1/4। अरे 1 ही चाहिए ना, ठीक। B3+ OHV वाला कितना चाहिए, 1, तो यहां क्या करोगे, 1/4, ऐसा। तो ये फ्रैक्शन ध्यान रखना बस, ठीक है, क्लियर, क्लियर। तो तुम्हें स्पाइनल का टॉक से याद रखना है और इनवर्स स्पाइनल का O टॉक से याद रखना है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये कहानी है। तो ये इनवर्स स्पाइनल हो गया, बस ये फ्रैक्शन ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है आई थिंक। चलो एक वुडजाइड वाला और लिख लो। वुडजाइड होता है बेटा ZNS, याद करो। एक ZNS जिंक ब्लेंड होता है, ध्यान रखना। ZNS की 2 वैरायटी, जिंक ब्लेंड, वुडजाइड, है ना। ZNS की जिंक ब्लेंड पढ़ा चुका हूं। वुडजाइड क्या होता है, Zn2+ और S2-। ये होता है HCP3D में, दूसरी वैरायटी जो होती है, और 50% THV में ये होता है, ठीक। अब अगर आपको निकालना हो कितने कितने होते हैं, ये 6, ये 12, लेने कितने हैं, 50%, मतलब 6, ठीक है, ऐसा होता है। लोकेशन की बात नहीं करनी, HCP3D में लोकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये कहानी हो गई वुडजाइड की, बस ये ध्यान रखना कितना फ्रैक्शन होता है। अगला देखो, कोरंडम वाला देख लो, एक Al2O3 वाला। Al2O3 में क्या होता है, एल्यूमिनियम 3+ और O2-। होता है बेटा HCP3D में, ठीक है, और ये होता है 2/3 ऑफ OHV,
बस ये ध्यान रखना, निकालना चाहो कितने कितने तो निकाल सकते हो। ये 6, ये भी 6, इंटू कितना लेना है 2/3, ठीक है। तो A4 AL4 O6 AL4 O6 मतलब AL2O3, ठीक है, क्लियर, सही है एकदम, ठीक है। तो ये कहानी है, बस ये फ्रैक्शन ध्यान रखना आप क्या क्या होते हैं। हो गया काम खत्म। और कोई सवाल? चलो एक सवाल ये रह गया था, इसको भी कर लो, ये भी क्यों छूटा जाए। 91 का, मोस्ट क्रिस्टल शो गुड क्लीवेज बिकॉज दे आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर। देखो गुड क्लीवेज का मतलब क्या है, इजिली कट बाय नाइफ, मतलब आपने चाकू उठाई और उसको काट दिया, वो क्यों टूटेगा, क्योंकि उसके बॉन्ड वीक होंगे। चेक कर लो जरा, क्या आंसर आएगा, आगरा आएगा। बॉन्ड वीक होंगे तभी तो टूटेगा। जैसे ग्रेफाइट है, उसमें क्या होती है, लेयरिंग होती है, वीक वान डर वाल फोर्सेस, उसको कट कर सकते हो, है ना, ठीक है। ये कहानी है। ये वाला सवाल आया था नीट में, हाँ ये रहा, नीट का 2013 का। डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या चाहिए, द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल। बताओ कितने होते हैं, कितने होते हैं जेड इफेक्टिव, 8 होता है इसका। 4 कौन से वाले, टीएचबी वाले, और 4 तुम्हारे एफसीसी में मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है एकदम। डी आंसर आएगा इसका, क्लियर है, ढोलकपुर आंसर आएगा ना, देख लिया होगा, बहुत बढ़िया। और कोई सवाल डायमंड क्यूबिक का एक आध और आया था, कहां गया, ये सवाल है 2008 में ये आया था, आ जाओ जरा। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 8। एकदम सही है। तुम्हें क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, ये सही है। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन विच अ क्रिस्टल कैन बी कैटेगराइज इज 14। ब्रेविस लैटिस बताओ, ब्रेविस लैटिस 14 होते हैं, चेक कर लो जरा, 3 1 2 1 4 2 1। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इन प्रिमिटिव 0.48। यही तो गलत है, इनकरेक्ट भाई, भाई फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड पूछा है ना, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 52.4% होता है, ठीक है। लास्ट देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड आर जनरली वोलेटाइल। सही है, क्यों वोलेटाइल क्यों होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वीक फोर्सेस होते हैं, और वीक फोर्सेस होंगे तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी ना, ठीक है। तो ये वाला तो करेक्ट है, बस हो गया आंसर, चेन नहीं आएगा इसका, ठीक है। चलो भाई ये कहानी हो गई, और कुछ बच रहा है क्या? सारी पीवाईक्यू मैंने करा दिया आपको, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से इस लेक्चर को, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे सॉलिड स्टेट के पीवाईक्यू सॉल्व करे हमारे साथ, हमें काफी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा, है ना। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए। अब आपको क्या करना, ध्यान सुनो, फटाफट से जाओ, ठीक है, खाना वाना खा के आओ, 9:30 पे मुलाकात होगी, ठीक है। जीओसी का रिवीजन हम करेंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, है ना। तो आपके क्वेश्चंस भी अच्छे से हो जाएंगे। जेई और नीट दोनों का रिवीजन लेक्चर सेम ही रहेगा, है ना, क्योंकि जीओसी के बेसिक्स तो सेम ही है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़े अच्छे लेवल की होगी, तो ध्यान रखना, है ना, मुंह उठा के मत आ जाना, थोड़ा सा फ्रेश माइंड से आना, ऐसा नहीं कि बस चले गए। हाँ, बस तुम्हें क्या करना है, अच्छे से बस देखते रहना, ठीक है, बाकी हम सिखा देंगे तुम्हें। हमको ऑर्गेनिक भी आती है, ऐसा नहीं है फिजिकली आती है ना, ठीक है, क्लियर है एकदम। 9:30 पे अपनी मुलाकात होगी, फटाफट से जाओ, फिर सारी बातें अपन करेंगे। पहले अपन 9:30 से 10 सवा 10 तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपसे कुछ बातें करेंगे 2 4 5 मिनट, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ओके बाय।